हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एग्जामिनर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। इसके हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। यानी कुछ हमारे पास फीचर्स दिए गए हैं, यानी 4 फीचर्स दिए गए हमें रिप्रोडक्शन के। अब चारों में से हमारे पास मतलब ढूंढने के हमें जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन जो सही है हमारे, मतलब बोथ ट्रू, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के लिए सही है, वो हमें इसमें ढूंढना है। तो गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस क्या इसमें मतलब क्या होता है इसमें, ये होता है दोनों में नहीं, सिर्फ ये इसमें किस में होता है, ये सेक्सुअल में होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, ठीक है, ये होता है दोनों में, ठीक है, ये दोनों में होता है, इसलिए इसको टिक लगाते हैं, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस, रिडक्शन डिवीजन किस में होता है, जनरली रिडक्शन डिवीजन होता है एक में ही होता है। प्रोजेनी हैव द सम रिबलेंस विद द पेरेंट्स, तो ये दोनों में होता है, इसलिए हमारा किस में है ये दोनों ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ, तो हमारा सी ऑप्शन सही है हमारे इसमें, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द टर्म क्लोन, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने इस पे जब एनसीईआरटी पढ़े तो हमने ज्यादा फोकस किया था, तो ठीक है, तब इसमें ध्यान देते हैं। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी, अब कैन नॉट पे ध्यान देना, कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, अब क्यों होता है, मतलब टर्म मतलब कैन नॉट पूछा, यानी कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लोन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या होता है, क्लोन जो होता है कैन नॉट बी अप्लाइड ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले क्यों नहीं होता है, तो कारण क्या है, बिकॉज, क्योंकि, कारण क्या है उसका हमें रीजन बताना है। तो रीजन हमारा ये हो जाता है इसमें, ठीक है। रीजन क्या है हमारा इसमें, रीजन हमारा है ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। हाँ, तो सही, ये बात सही है, क्लोन में तो यही चीज होता है ना, लेकिन इसमें मतलब क्या है, सेक्सुअल में ये चीज नहीं होता है, तो ये चीज हमारा सही है। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड द, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स, ये भी बिल्कुल गलत है। डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट, ये भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन में, तो ए ऑप्शन हम सही लगाते हैं, ठीक है। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। यहाँ पे कौन सा फिशन, बाइनरी फिशन कॉमन है हमारे, तो इन सब में से क्या हमारे पास सही है, ये करेक्ट पूछा है, इसने बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन सब में से। तो सम यूकैरियोटिक्स, क्या हम देखते हैं इन चारों में से क्या सम यूकैरियोटिक्स या ऑल यूकैरियोटिक्स या सम प्रोकैरियोट्स या ऑल प्रोकैरियोट्स, तो क्या ऑप्शन आता है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं थर्ड हमें, तो हमारा आता है क्या, ऑल, सम क्या आता है, मतलब सम यूकैरियोट्स, हाँ, तो कुछ यूकैरियोट्स होंगे बाइनरी फिशन में, सारे तो होंगे नहीं, कुछ प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा सब प्रोकैरियोट्स, हाँ, सब प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑल तो ही नहीं, ऑल वाले ऑप्शन जितने काट दो, तो हमारा इसमें किस में कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, यानी फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फोर्थ पे पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है क्या, ए फ्यू स्टेटमेंट, तो फ्यू स्टेटमेंट हमारा क्या है, फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन। अब तो कुछ स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड दे रखे हैं, कौन से मैच करते हैं वो हमें बताने, ठीक है। तो इसके और कुछ पार्ट दे रखे हैं, हाँ, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये दे रखे हमारे पास, तो हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल्स। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट एक्वायर, ये मतलब एक्वायर नहीं करता टू इंडिविजुअल्स के लिए, तो ये चीज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दे रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज, हाँ, हमेशा रिक्वायर नहीं करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये तो सही हो गया हमारे से रिलेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन की तो जरूरत पड़ती है, ये बात भी सही है। मियोसिस नेवर अकर्स, ये गलत है, मियोसिस की जरूरत हो जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ऑफ, ये भी गलत है। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इसमें किस में आ जाते हैं, हमारा ये दोनों ऑप्शन सेकंड में आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सही है इसमें, ठीक है। इसमें करेक्ट पूछा था ना, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे अपने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ए मल्टी सेलुलर है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गे एग्जिबिट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल in which meiotic division occurs after formation of zygote. The adult filament of this algae is, अब इसमें होता है, मतलब हमें इसमें ढूंढना क्या है, हेप्लॉइड, अच्छा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें मल्टी सेलुलर में, ठीक है, हेप्लॉइड हो सकता है, ठीक है। फिलामेंटस सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करें तो हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स, तो हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स तो हो सकता है, ये तो सही है, लेकिन डिप्लॉइड नहीं हो सकता, ये भी हेप्लॉइड होना चाहिए, तो ये गलत हो गया हमारा। डिप्लॉइड तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। और डिप्लॉइड ये भी यहाँ पे गलत हो गया,
ठीक है। डिप्लॉयड वेजिटेटिव ये भी यहाँ पे गलत हो गया। हैप्लॉयड ये यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर सही है लेकिन वहाँ पर गलत है। ठीक, इसमें क्या है, हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स ये सी सही है और हैप्लॉयड गैमेटो गनिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ में हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, द मेल गैमेट्स ऑफ राइस प्लांट्स हैव 12 क्रोमोसोम। हाँ याद करो, राइस में मैंने इसलिए कहा था क्रोमोसोम याद रखनी। ठीक है, मेल गैमेट्स के पास, प्लांट्स के पास क्या 12 क्रोमोसोम्स होते हैं इन देयर न्यूक्लियस में द क्रोमोसोम नंबर इज द फीमेल जाइगोट एंड जाइगोट, फीमेल गैमेट जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ सीडिंग। तो कितना कितना होगा, मतलब फीमेल गैमेट कितना होगा, जाइगोट कितना होगा। ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ सीडिंग विल बी रिस्पेक्टिवली कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है, 12 तो है। ठीक है, 12 तो हमारा सबसे पहले आना चाहिए, तो इसमें भी 12 है, इसमें ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इन दोनों में से ये भी 12 है। ठीक है, इसके बाद हमारा जाइगोट कितना होना चाहिए, जाइगोट हमारा 24 होना चाहिए। ठीक है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद सेल्स ऑफ द सीडिंग, सीड में हमारा तो 12 ही होना चाहिए, 12 दे रखा है, तो ये कहाँ पे गलत है, ये हमारे 24 होने चाहिए। हमारे यहाँ पे कितना ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हमारा सिक्स्थ का सही होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जाइगोट में जितना होगा वही तो आगे जाके जाएगा सेल्स में, तो यानी कि 24 जाएगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हमारा होता है, द गिवन बिलो हमें जो दे रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है क्या, मतलब नीचे हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसी ऑप्शन को पढ़ने के हमें सही आंसर लगाना है। ठीक है, तो गिवन बिलो द फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से सही वाले को चूज करना है हमें। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो क्या यह सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ओनली फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम, नहीं बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये गलत है। वाटर इज द मीडियम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जीक्यूटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यस सही बात है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर देन द चांस, नहीं है बेटर का कुछ चांस नहीं होता, मतलब। तो इसमें से हमारा फर्स्ट और हमारा क्या थर्ड सही है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, सेवंथ में हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन हमारा है क्या, ठीक है, 8th क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट है, इसमें भी स्टेटमेंट दे रखा है हमारे 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें में हमें दे रखा है क्या, तो हमें पढ़ना है 8वें में, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व। पिस्टल फ्लावर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसको हमें चूज करना है और सही है क्या, सही में ढूंढना है। तो हमें ढूंढना है सही, हमारा सही कौन सा है। तो हमारे पास सही ढूंढना है, पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, यस सही बात है। ठीक, इस कार्बल में है मोर देन वन ओव्यूल, ये सही बात है। इस कार्बल है जो नहीं है वन ओव्यूल, मोर देन वन हो सकता है। ठीक है, पिस्टल है ओनली वन कार्बन, नहीं है भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट सेकंड हमारा सही, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो 8th का हमारा ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम अपने 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, थोड़ा नीचे भी दिया हुआ है, तो चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें 9th क्वेश्चन में Which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and the human egg? अब इसमें हमें बता रखा है सिमिलरिटी, यानी कि अंतर हमें ढूंढना है किसके बीच में, एंजियोस्पर्म के बीच में और हमें ह्यूमन एग के बीच में। एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग के बीच में डिफरेंस ढूंढना है हमें। ठीक है, ये चीज़ हमें ढूंढना है। तो ये हो गया हमारा, तो इसमें हमारा क्या आता है, एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड वंस इन अ लाइफ टाइम both are formed only once in a lifetime। ठीक है, तो eggs of both are formed only once in a lifetime। ठीक है, both the angiosperms egg and human stationary। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, both the angiosperm egg and human egg are mobile यानी मूवेबल होता है। ठीक है, तो सिंगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। तो ये क्या है, इस चारों में से हमारे कौन सा आंसर सही है हमारा, इसमें ढूंढते हैं। तो हमारा 9th का ऑप्शन हो जाता है हमारा क्या, ओनली हमारा इसमें से अगर ये हमारा देखा जाए तो ये दो गलत हो गया, बोथ एंजियोस्पर्म में ये नहीं होता, गलत होता है हमारा, क्योंकि एक तो मूवेबल होता है हमारा, ये हमारा इसमें भी ये गलत हो गया। ठीक है, सिंगेमी बोथ रिजल्ट फॉर्मेशन जाइगोट, तो ये चीज़ हमारा सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। Appearance of vegetative propagates from the nodes of plants such as sugarcane and ginger। अब शुगर कैन हो गया और जिंजर, यानी कि दोनों मेनली किसमें, मतलब वेजिटेटिव प्रोग्रेस में आते हैं। तो इसके नोड्स के बारे में बताना है।
तो नोड्स क्या, ठीक है, नोड्स के बारे में बताना है इसके हमें। तो नोड्स में क्या होता है, जैसे देखो अब अपीयरेंस कहाँ पे अपीयरेंस करता है, नोड्स आर शॉर्टर। अब कैसा होता है नोड्स, बड़ा होता है, छोटा होता है, कहाँ पे निकलता है, नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स, ये नहीं हो सकता। दोनों, अब इंटरनोड्स क्या होता है, दो नोड्स के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं ना। अब नोड्स है मैथमेटिक सेट्स, ये हो सकता है, ये हो सकता है 10th का, ये बी हो सकता है, ठीक है, 10th का हमारा बी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सी पढ़ते हैं, नोड्स आर लोकेटेड नियर द सोइल, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। नोड्स, हम तो नोड जो आता है ना उसको हम सोइल में डालते हैं ना, पहले ही लोकेटेड थोड़ी हो जाता है। नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक, नहीं ये जरूरी नहीं है, तो ये हमारे ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही आ जाता है इसमें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम 11th क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, which of the following statements support the view that elaborates sexual reproductive process, sexual reproductive process appeared much later in organic evolution, ठीक है। तो कौन सा इसमें से हमारा सही ढूंढना है ना, हाँ करेक्ट ढूंढना है हमें, करेक्ट। तो इसमें से सही कौन सा है, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सही होते हैं, तो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, हाँ ये सही है, लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम जितने होते हैं उसके डिजाइन क्या था, बॉडी का डिजाइन सिंपल होता है, तो ये सही है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, हाँ सही है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होता है किसमें, मतलब लोअर ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल ग्रुप रिप्रोडक्शन इन कॉमन हायर, नहीं हायर में तो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, सेक्सुअल हो जाते हैं ना मेनली। तो हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, ये किस में होते हैं, इसमें होते हैं, तो ये हो सकता है हाई इंसिडेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे हाई वाली लिखी थी, तो ये हमारे सेक्सुअल में इसलिए गलत हो गया, लेकिन सेक्सुअल में ये चीज होता है, तो हमारे इसमें से फर्स्ट सेकंड और एक फोर्थ आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं ना देन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले, क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले। तो हमारा 12th का आ जाता है हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस नहीं, ये कारण नहीं हो सकता, ये गलत है। गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, यस ये हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डिफरेंट स्पीसीज, नहीं ये कारण नहीं हो सकता। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज, नहीं ये गलत है। तो हमारा 12th का आंसर आ जाता है हमारा क्या, 12th का आंसर सीधा सीधा हमारा बी आ जाता है। द गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। 13 में हम आते हैं, 13 का हमारा क्या हो जाता है, पढ़ते हैं यहाँ पे हम, हमें इसे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। तो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डाइसियस यानी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स, बिल्कुल गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत, ठीक है। अब डाइसियस क्या होता है, डाइसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट्स, नहीं एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में हो जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। डाइसियस ऑर्गेनिजम्स सीन बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये बात सही है। डाइसियस ऑर्गेनिजम्स सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स, नहीं ये गलत हो सकता है, वर्टिब्रेट्स यानी एनिमल्स में, ठीक, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा 14 क्वेश्चन है, 14, तो इसमें पढ़ते हैं हम, देयर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया, क्या मतलब सिंगल सेल मतलब डेथ नहीं होता है अमीबा और बैक्टीरिया में, तो क्यों नहीं होता है, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्यों नहीं होता, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता है हमारा, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअल, ये तो गलत है। दे रिप्रोड्यूस बाय डिफिजन, और रिप्रोड्यूस तो नहीं, ये भी गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, इसका रीजन गलत है ना। पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, हाँ पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग ऑफस्प्रिंग, अलग अलग हो जाते हैं, दे माइक्रोस्कोपिक नहीं, ये रीजन नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा 14th का सही है हमारा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन हमें 15th पे, ठीक है, 15th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, अब देखो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एडॉप्ट करते हैं अदर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो हम वो हमारा 15th का आंसर इस हिसाब से क्या हो जाता है हमारा, तो 15th में हमारा द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नहीं हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी यानी कि जहाँ रहता है, हैबिटेट जहाँ रहता है उस पर तो कोई मॉर्फोलॉजी पे भी डिपेंड नहीं करता, जहाँ रहता है उस पर भी डिपेंड कोई जरूरी नहीं करता, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, तो बिल्कुल ये गलत किया, तो ये भी गलत है। और मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी,
हो सकता है लेकिन नहीं होगा। द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, ये तीन एक साथ रहेगा। हैबिटेट ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी पे जनरली डिपेंड करता ही नहीं, तो हमें यहाँ पे ये हो गया डी ऑप्शन। 15 का हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हो जाता है हमारा 15 का। ठीक है, इसके बाद हम अब चलते हैं अपने 16 पे। 16 का हमारा क्या होता है, अब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अब इनकरेक्ट ढूंढो भाई, इसमें इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट ढूंढना है तो सही वाले को छाट के निकालना होता है इनकरेक्ट में। ठीक है, सही वाले को छाट के निकालना होता है इनकरेक्ट में। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा है देखो, अब सही वाले को ध्यान से, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट, हाँ इसको हम क्लोन कह देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, लेकिन ये आंसर सही है एक्चुअल में। जू स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा होता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा शायद बी ही ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा 16 का आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एसेक्सुअल करता है, सेक्सुअल थोड़ी करता है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस, हाँ तो ये सही है। ठीक है, कोनिडियन सेक्सुअल कोनिडियर से कहा था, सही है ये भी। हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब 17 पे हम बढ़ते हैं। 17 में हमारा क्या था, 17 में तो 17th है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब कौन सा इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है हमारे 17th में, हमारे देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलिनेस नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ पोलिनेस नहीं हो सकता। तो ये हम हो गया एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज की। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सूट टिप, सूट टिप क्या होता है, ऊपर, यानी कि सूट टिप ऊपर वाला, रूट वाले जो रूटनी, ठीक है, रूट के ऊपर जो होता है स्टेम वाले टिप को हम सूट टिप कहते हैं। इसमें मेज प्लांट में हमारे पास 20 दे रखे हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइक्रो एमएमसी जिसे कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी जिसे कहते हैं, हमारे पास कितने होंगे, सेम प्लांट सेल भी, तो सेम प्लांट है तो कितने होने चाहिए, तो ये पूछा है हमारे पास। ठीक है, एमएमसी कितने होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तब तक हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो लगा ही सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा तो इसमें पढ़ा ही है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होता है, 18वें का। तो 18वें का हमारा क्या, इसमें अगर सेम बोला है ना, सेम, तो 20 का है प्लांट में, तो 20 का भी हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो 20 इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन थे कुल हमारे पास इसके रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो ये क्वेश्चंस इसमें से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, नीट का एग्जाम एनसीईआरटी से रहता है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी ले सकता है। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बोर्ड के हिसाब से भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अब देखो बोर्ड के एग्जाम भी तो मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं ना बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, कुछ क्वेश्चन अभी जैसे टर्म 1 हुआ उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ठीक है, और फाइनल में हमारा थ्योरी होगा, तो उसके हिसाब से हमें मतलब दोनों चीज़ की तैयारी करवा रहा है। ठीक है, तो हमें ये इसमें क्वेश्चन हमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन कुल है, तो 18 में से कोई एक भी आ गया तो भाई 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नए चैप्टर के साथ, ठीक है, मिलते हैं, तब तक ले थैंक यू एंड गुड बाय।